हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। YouTube की दुनिया में नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड के लिए। बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं फिर से आ गई हूँ आपकी पूजा मैम, आपकी ही बुक का काव्य खंड का पाठ 1 कबीर की साखियां लेकर। व्याख्या करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मधुर तरीके से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कविता भी है क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस चैप्टर की। ठीक है, कबीर जिनकी हम क्या करने वाले हैं, साखियां का व्याख्या करने वाले हैं। सतगुरु हम यूं रिझी करी, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। अगर इसको हम लोग गा के पढ़ते हैं तो किस प्रकार पढ़ेंगे? सतगुरु हम यूं रिझी करी, एक कया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। अगर इसकी हम लोग व्याख्या देखें बच्चों, बहुत प्यारी व्याख्या है इस दोहे की। ये सारी जितनी दोहे हैं, ठीक है, तो इस दोहे की अगर हम लोग व्याख्या करते हैं तो कबीर जी क्या कहते हैं कि सतगुरु हमियों रिझी करी, एक कया प्रसंग। यहां पर कया होगा, ठीक है, एक कया प्रसंग कि कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु की इतनी सेवा की, उनकी इतनी सिद्ध की, उनकी मतलब उनसे उनकी प्रार्थना की कि वो मुझसे प्रसन्न हो उठे, कि वो मुझसे प्रसन्न हो उठे। और उस प्रसन्न होने के बाद वो मुझसे इस प्रकार खुश हुए, मेरी सेवा भावना से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे एक प्रसंग बताया, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया, एक नाम दिया, एक प्रसंग कहा, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। और उस प्रसंग से क्या हुआ? उस प्रसंग से मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादल बरस उठे। उस प्रसंग को सुनने के बाद मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादल बरस उठे और मेरा पूरा तन प्रेम की बारिश में भीग गया। मेरे तन का हर एक अंग प्रेम की बारिश में भीग गया। तो कबीर जी कहते हैं कि उनके जो गुरु थे वो उनकी सेवा भावना से इतने खुश हुए बच्चों, इतना खुश हो गए कि उन्होंने उनको एक प्रसंग बताया, एक ज्ञान दिया। और उस ज्ञान को सुनने के बाद कबीर जी कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेम रूपी बादल, प्रेम रूपी बादल इस प्रकार बरसा, इस प्रकार बरसा कि उनके तन का एक एक अंग उस प्रेम रूपी बारिश में भीग गया। भीजी मतलब भीग जाना, भीजी मतलब क्या होगा? भीग जाना। तो क्या बोलता है? बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। हो गया बच्चा? ये पहला दोहा था, इसका आपका क्लियर हो गया। इसमें क्या करते हैं कबीर जी? अपने गुरु की महिमा वर्णन करते हैं, अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं कि उनको उनकी सेवा भावना से वो इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान से मेरा पूर्ण अंग प्रेम से भर गया, मेरे अंदर प्रेम आ गया, मेरे मन में प्रेम आ गया, चाहे वो किसी के भी प्रति हो। क्लियर? आते हैं अपने दूसरे पर। राम नाम के पट तरे, देवै को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोष ये, हंस रही मन माही। यहां पर अगर इसको हम लोग गा के कहते हैं तो किस प्रकार कहेंगे कि राम नाम के पट तरे, देव को कछु नाही, राम नाम के पट तरे, देव को कछु नाही, क्या ले गुर संतोष ये, हास रही मन माही कबीरा, हास रही मन माही। यहाँ कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि जो मेरे गुरु ने, जो मेरे गुरु ने मुझे राम रूपी मंत्र दिया है। क्या हुआ था जब कबीर जी अपने गुरु से प्रथम बार मिलते हैं? क्या होता है कि उन कबीर जी सीढ़ियों पे लेटे होते हैं और जो उनके गुरु रहते हैं रामानंद, वो जब सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं घाट के किनारे, तो उनका पैर नीचे पड़ जाता है कबीर जी के ऊपर। और जैसे ही उनका पैर पड़ता है तो उनके मुंह से कौन सा पहला शब्द निकलता है? राम। पहला शब्द क्या निकलता है? राम। तो वो राम शब्द को
उसी राम शब्द को कबीर जी ने अपना गुरु मंत्र मान लिया था कि ये मेरे गुरु ने मुझे एक शिक्षा दी, मुझे ज्ञान दिया, मुझे एक मंत्र दिया, कहते हैं ना गुरु मंत्र ले लिया, तो वही राम शब्द उनके लिए उनका गुरु मंत्र हो गया। यहाँ पर कबीर जी उस श्री रामचंद्र जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उस गुरु मंत्र की बात कर रहे हैं, उस राम शब्द की बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि राम नाम के पट तरे, कहते हैं हे मेरे आराध्य, मेरे गुरु, जो तुमने मुझे राम शब्द दिया है, राम रूपी मंत्र दिया है, उसके पट तरे, उसके बराबर तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस राम नाम के बराबर, उस राम नाम की तुलना करें तो मेरे पास उस राम नाम के बराबर देने के लिए आपको कुछ नहीं। देवय को कछु नाही, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे अंदर एक यही हाश रह गया, मेरे अंदर ये ग्लानि रह गई कि मैं उस अमूल्य वस्तु की, उस अमूलक वस्तु जो राम मंत्र है, उसके बराबर मेरे पास कुछ मैं अपने गुरु को नहीं दे पाऊंगा। क्या देते? गुरु दक्षिणा देते हैं ना। तो जो तुमने मंत्र दे दिया, उस मंत्र के बराबर तो मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मेरे मन में ये ग्लानि रह गई है। क्या ले गुरु संतोष, ये मैं ऐसा क्या आपको उस राम नाम के बराबर दे दूं जिससे आपको संतोष मिल जाए, क्योंकि उसके बराबर कुछ नहीं है। और मैं ये संतोष करके बैठा हूं कि मैं उस राम नाम के बराबर आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हास रही मन मायो, मेरे मन में यही ग्लानि रह गई, यही हाश रह गई कि मैं उस राम नाम के बराबर आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, यहां बात इसकी थी। ये हमारे दोहे कंप्लीट हो गए। ये आपकी पुस्तक के पहले दो दोहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु की वर्णन की, अपने गुरु की महिमा के वर्णन किए हैं। बहुत प्यारा वर्णन है। आते हैं अगले पर कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। गा के पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, है ना। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया, कबीरा तब गुरु मिलिया। यहाँ कबीर जी क्या कहते हैं कि उस ज्ञान रूपी प्रकाश को देने के लिए जो हमें गुरु मिले, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे मन में भरने के लिए जो हमें गुरु मिले, जो हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनको हमें कभी भूलना ना चाहिए। बिसरी मतलब भूलना होता है। बिसरी मतलब क्या होता है? भूलना होता है। तो उस ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे मन में जो दे रहे हैं, हमारे अंधकार को मिटा रहे हैं, उस गुरु को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है हमारे लिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। हमें गुरु तभी मिलता है, हमारे समक्ष गुरु तभी अपने आप आता है जब उस ऊपर वाले की, उस गोविंद की इच्छा होगी, जब वो हमारे ऊपर कृपा करेगा तब हमें गुरु मिलता है। तो हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। जो गुरु हमारे मन में प्रकाश दे रहा है, ज्ञान रूपी प्रकाश भर रहा है, उसे हमें भूलना ना चाहिए। क्लियर? आते हैं अगले दोहे पर। माया दीपक नर पतंग, अमी भ्रमी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे, एक आध उबरंत। गा के पढ़ लेते हैं, है ना। दोनों तरीकों में पढ़ना चाहिए भाई, आप लोग को दोनों तरीकों में समझ आना चाहिए। माया दीपक नर पतंग, अमी भ्रमी इवै पड़ंत, माया दीपक नर पतंग, अमी भ्रमी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे, एक आध उभरंत, कबीरा एक आध उभरंत। अब यहाँ कबीर जी क्या कहते हैं? उनके गुरु के जो ज्ञान है उसकी महिमा कहते हैं। क्या बताते हैं कि जो माया रूपी ये दीपक है, जो हमारे सामने माया रूपी दीपक है, मतलब जो हमारे सामने मोह माया आ रही है, मनुष्य जीवन में जो मोह माया हो रही है, उसको किसके समान बता दिया है? उसको दीपक के समान बता दिया है। और मनुष्य को पतंगे के समान बता दिया है। वो जो बारिश के समय पे जो दीपक के आसपास पतंगे नहीं मंडराते रहते हैं, जो कीड़े मंडराते हैं, उसके समान बता दिया है मनुष्य को, उस पतंगे के समान बता दिया गया है। और कहते हैं कि उस दीपक की लौ, इस दीपक की लौ पर भ्रमित होकर
जिस प्रकार प्रतिज्ञ उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर काटते काटते वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं, वो उस मनुष्य उसी समान हो गया है कि मोह माया के चक्कर में, इसी मोह माया के जाल में, मोह माया रूपी दीपक के आसपास मंडराते मंडराते वो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वहीं अमी भ्रमी इवै पड़त, और इधर उधर भ्रमराते रहते हैं ना, भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, कहे कबीर गुर ज्ञान तय, और उन्हीं लोगों में से अगर किसी को गुण, जो मनुष्य है, जो मनुष्य योनि के लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उन्हीं में से कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास गुरु ज्ञान होता है, जिनके पास गुरु ज्ञान ये होता है कि मोह माया सब बेकार है, ये सब झूठी चीजें हैं, ये सब मिथ्या है, सत्य तो सिर्फ गुरु और ईश्वर है, राम है, बस। तो उनमें से कुछ ही जो रहते हैं जिनके पास गुरु ज्ञान रहता है, वही लोग उस दीपक रूपी मोह माया से बच के बाहर आते हैं। जिस प्रकार नहीं कुछ कीड़े निकल जाते हैं, उस दीपक की लौ से बच के बाहर निकल जाते हैं, वही कहते हैं कि जिनके पास गुरु ज्ञान है वही एक आध लोग वहां से निकलकर बच के बाहर चले जाते हैं। क्लियर? अगला है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। गा के पढ़ते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही कबीरा, तामे दो न समाही। ठीक है, अब इसका अर्थ जान लेते हैं, बहुत प्यारा अर्थ है। कहते हैं कबीर जी कि जब मैं था, यहां पर मैं का अर्थ होगा मेरे अंदर का अहंकार। यहां पर मैं का अर्थ है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास मेरे गुरु का ज्ञान नहीं था, मेरे पास मेरे गुरु नहीं थे। ठीक है, और अब मेरे पास गुरु का ज्ञान है, अब मेरे पास मेरे गुरु हैं, तो अब मेरे अंदर अहंकार नहीं। यहां हमको भी अहंकार बोला गया है कि अब मेरे पास जब गुरु का ज्ञान है, अब मेरे पास जब गुरु है, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं। मैं का यहाँ पर वर्णन अहंकार को बोला गया है और हमको भी अहंकार बताया गया है। ठीक है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही, और मेरे मन में, मेरे हृदय में जो प्रेम की गली है, मेरे मन में और मेरे प्रेम हृदय में जो प्रेम की गली है, या तो उसमें अहंकार ही जा सकता है या उसमें मेरे गुरु जा सकते हैं, उस गुरु का ज्ञान जा सकता है। तो मैंने उसमें सिर्फ अपने गुरु के ज्ञान को आने के लिए कहा, मैंने अहंकार को निकाल दिया, मैंने अहंकार को अपने अंदर नहीं आने दिया। तो यहाँ यही बात कही गई है कि जो प्रेम की गली है वो बहुत पतली है, या तो वहां गुरु का ज्ञान होगा या फिर अहंकार होगा। तो मैंने गुरु के ज्ञान को चुना। ठीक है, तामे दो ना समाही। अगला हम लोग आते हैं, जब मैं था तब, ये बेटा वही रिपीट हो गया है यहां से, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। गा के पढ़ लेते हैं। ठीक है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर मना, कबीर सुमिरन सार, कबीरा कबीर सुमिरन सार। अब यहाँ क्या कहते हैं कबीर जी, हमारे क्या कहना चाहते हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है। सिर्फ भक्ति करना, भजन करना, उस ईश्वर को याद करना ही हमें मोक्ष के उस पार ले जाने वाली नाव है। इसी के सहारे हम उस नाव से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दूजा दुख अपार, बाकी जो दुनिया में जीवन में चल रहा है ना, प्रेम, नफरत, लड़ाई झगड़े, पैसा, जितनी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बच्चा मोह माया है। ये सारी चीजें क्या है, मोह माया है। और इन्हीं सब चीजों को कबीर जी ने दुख के समान बता दिया है कि यह तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है।
यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जो दूसरी चीजें हैं ये सब दुख है, सिर्फ और सिर्फ क्या सत्य है? भक्ति करना, भजन करना, ईश्वर को याद करना, और इसी के सहारे हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उस मोक्ष की ओर जाने वाली जो नाव है उसमें हमें तभी में बैठने को मिलेगा, उस नाव से हम तभी उस पार जा पाएंगे जब हम भक्ति भजन करेंगे। ठीक है, मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। और मन से ही हमें उस ईश्वर को याद करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि भाई हम लोग यहाँ राम 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 जप रहे हैं और मन कहीं और लगा कि भाई वहां पर खेत में पानी लगाना है, कि हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, बुआ आ रही है, फूफा आ रहे हैं। हाथ में तो माला आप लोग जप रहे हो पर दिमाग आपका चारों ओर है। तो ये बेटा, ये आपकी भक्ति भजन नहीं है, ये भक्ति भजन नहीं है। भक्ति भजन तभी होगा जब दुनिया की मोह माया से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अगला है कबीर चित्त चमकिया चहु दिसी लागी लाए, हरि सुमरन हायु गड़ा बेग लेहु बुझाए। गा के पढ़ लेते हैं, है ना, दोनों तरीकों से पढ़ना हम लोगों को। कबीर चित्त चमकिया चहु दिसी लागी लाए, कबीर चित्त चमकिया चहु दिसी लागी लाए, हरि सुमिरन हायो गढ़ा बेगेले हु बुझाए, कबीरा बेगुले हु बुझाए। अब यहाँ क्या बोलते हैं हमारे कबीर जी? बहुत प्यारी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। वो ये समझाना चाहते हैं, ये मनुष्य को ये बात समझाना चाहते हैं, मनुष्य को ये बात समझाना चाहते हैं कि जो दुनिया का मोह माया है, जो दुनिया की मोह माया है, जिसको देख लोग एकदम चमक से जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है तो कहीं बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है। तो ये जो मोह माया है उससे जो चित्त चमक रहा है आपका, आप चाहे दुखी हो चाहे सुख हो, ये सब बेकार है। और ये जो आग फैली हुई है ना चारों ओर, इस पूरी सृष्टि में जो आग फैली हुई है कि ये भाई चाहिए, ये सुख है, ये दुख है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिसमें मानुषता एकदम जल रहा है, जिसमें मानुष तन एकदम जल रहा है। तो कबीर जी कहते हैं हरि सुमरन हायो गड़ा। तो जो मनुष्य है उसके पास हरि सुमरन का भरा हुआ गड़ा है, एक शीतल जल से भरा हुआ हरि सुमिरन नामक एक घड़ा है, जिसको अपने शरीर पर डालकर वो जो मोह माया की आग आपके शरीर में लगी है उसको बुझा ले, उसको शांत कर ले। ठीक है, बेग लेहु बुझाए। क्लियर, ये हो गया। अगला आता है असढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अब यहाँ कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, गा के पहले पढ़ लेते हैं कि असढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, असढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, कबीरा राम पुकारी पुकारी। अब यहाँ क्या कहते हैं, देखिए जो कबीर जी थे वो निराकार ईश्वर को मानते थे, है ना, वो परमात्मा को मानते थे, वो निराकार ईश्वर को मानते थे। वो आकृति वाले जो ईश्वर रहते थे, साकार ईश्वर थे, उनको वो नहीं मानते थे। तो कहते हैं कि आंखों के नीचे झाई पड़ गई, आंखों के नीचे, आसड़िया मतलब आंख होती है, आंखों के नीचे झाई पड़ गई, रास्ता निहारते निहारते, रास्ता देखते देखते, पंथ पथ या मार्ग कह लीजिए, इनको देखते देखते, इंतजार करते करते आंखों के नीचे झाई पड़ गई और जीभों पर छाले पड़ गए, जीभ पर छाले पड़ गए। उस राम को पुकारते पुकारते, उस ईश्वर को पुकारते पुकारते, तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, आगे आते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मद मोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मद मोद, जगत चमना काले का कछु मुख में
कछु गोद कबीरा, कछु मुख में कछु गोद। अब यहाँ कबीर जी मनुष्य के बारे में कहते हैं कि जो ये इंसान है, जो आदमी है, वो जो ये सुख मिल रहा है ना उसको गाड़ी बंगला घर मोटर कपड़ा और प्यार वार जितना भी ये सब जो ये कह रहा ना, ये मुझे सुख मिल रहा भाई, हम तरक्की कर रहे हैं, मेरे पास 4-4 बंगले हो गए, 4-4 गाड़ियां हो गई, 4-4 कार हो गए, नौकर चाकर सब है मेरे पास। तो ये कबीर जी कहते हैं जितना भी सुख है ना, ये सब झूठा सुख है। तो झूठे सुख को सुख कह रहा है, मानत है मनमोद, और उस झूठे सुख को प्राप्त करके तू मन ही मन इतना प्रसन्न हो रहा है कि लग रहा है तूने बहुत बड़ी प्राप्त मतलब कुछ प्राप्त कर लिया, प्राप्ति हासिल कर ली उसने। ठीक है, मनुष्य जो है वो झूठे सुखों को सुख कहते हुए मन में इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है कि वो बहुत, इसको ऐसा फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी प्राप्ति हासिल कर ली। लेकिन कबीर जी कहते हैं जो ये जगत है ना, ये जो जगत है पूरा, जितनी सृष्टि है, वो काल के लिए चबैने के समान है। जो गांव लोगों में लोग चबैना नहीं खाते, लाई चना मिलाकर ऐसे गोद में रख लेते हैं अपने ओली में और ऐसे उठा उठा के मुट्ठी भर भर के ऐसे फक्की मारते हैं ना, तो कबीर जी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जो ये जगत है पूरा, जो ये पूरी सृष्टि है, इसमें चाहे मनुष्य हो चाहे जान पशु हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है, काल के लिए चबैने के समान है, एक चबैने के समान है। और कुछ यही जगत के, कुछ उसके मुख में जा रहे हैं, कुछ अभी गोद में है, मुख में जाने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ उसकी मुट्ठी से उसके मुख में जा रहे हैं और कुछ उसके गोद में ही अभी पड़े हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये वाला क्लियर हो गया। तो झूठे सुख को सुख नहीं कहना है भाई, यहाँ पर उन्होंने कहा जो ये फालतू के सुख है ना, ये जितनी भी मोह माया सब झूठा सुख है। ठीक, अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, इसी का सेम मैंने एक ऊपर पढ़ाया था, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है तब हम नहीं। वही चीज बोली गई है थोड़ा सा अलग करके कि जब मैं था मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास मेरे ईश्वर नहीं थे, मेरे हरि नहीं थे। यहाँ ईश्वर के लिया हुआ है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास मेरे ईश्वर नहीं थे, और जब मेरे पास मेरे ईश्वर आ गए हैं, मेरे प्रभु आ गए हैं, मेरे हरि आ गए हैं, तो मेरे अंदर अब अहंकार नहीं रहा, मेरे अंदर अब अहंकार नहीं रहा। ठीक है, वो कहते हैं जब मेरे अंदर अब मेरे ईश्वर आ गए, मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, सब अंधियारा मिट गया, जितना मेरे मन में अंधकार था, मेरे मन में मेरे अंदर जितना भी अंधकार था वो सब मिट गया जब मेरे हरि का दीपक मैंने देख लिया। जब मेरे हरि के रूपी, जो मेरे ईश्वर रूपी दीपक मैंने देखा, उनसे मैंने उनकी भक्ति की, जो उनकी भक्ति मुझे मिली, उससे जो मेरे अंदर अंधकार था, उस भक्ति रूपी दीपक से मेरे अंदर का सारा अंधकार मिट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काल ही पयू वह लोटना ऊपरी जामय घास। ठीक है, गा के पढ़ते हैं। कबीर कहा मत गर्वियो ऊंचे देखी आवास, कबीर कहा मत गर्वियो ऊंची देखी आवाज, काल ही पाऊं वे लोटना ऊपर जामय घास, कबीरा ऊपरी जामय घास। कबीर जी क्या कहते हैं यहाँ पर कि कभी भी अपने ऊंचे आवाज को देखकर, अपनी तरक्की को देखकर, अपने ऊंचे मान को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं आना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? जो आपका जो ये ऊंचा आवास है वो यही रह जाएगा, इसी धरती में, इसी सृष्टि में रह जाएगा, और कल जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप फिर उसी मिट्टी में ही मिलेंगे, उसी मिट्टी में ही मिलेंगे। चाहे आप जितने अमीर हो, कोई आपको स्पेशल वो नहीं बनवाया जाएगा कि भाई आपकी बॉडी इसमें, आप उसी मिट्टी में ही दफनाए जाएंगे, और कल उसी मिट्टी के ऊपर फिर आप एक तिनके के समान एक घास आपके ऊपर आ जाएगी।
तो ऊंचे आवाज को देखकर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल आप उसी मिट्टी में मिलोगे और कुछ दिनों बाद आपके ऊपर वही घास ही जमेगी और कुछ नहीं होने वाला, कोई बड़ी चीज नहीं प्राप्त होने वाली। ठीक है, यहूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन जैसे के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। ठीक है, ये बात मैं इसकी व्याख्या कर देती हूँ कि जो ये संसार है, जो ये सृष्टि है, जो ये संसार है, वो किसके समान है? एक सेमल के फूल के समान है। एक फूल होता है सेमल का, जो देखने में काफी सुंदर होता है, उसके रंग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो सुगंध रहित रहता है। वो सुगंध रहित रहता है, उसके अंदर सुगंध नहीं होती। तो कहते हैं जो ये संसार है वो सेमल के फूल के समान है, सिर्फ देखने में अच्छा है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। जो तोता होता है वो उस सेमल के फूल के पास बैठा बैठा इंतजार करता है कि कब ये फूल फल में तब्दील हो और मैं उसको खाऊं, और अंत में क्या होता है, वही सेमल का फूल बाद में रुई के समान बनके उड़ जाता है, एक रुई जैसे बनकर उड़ जाता है, और तोता बेचारा उसका इंतजार ही करता रह जाता है। तो वही कहते हैं कि जो ये संसार है वो सेमल के फूल के समान है, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। और मनुष्य ये सोचता है कि संसार में बहुत सारे सुख मिलने वाले हैं, उसी सुख का इंतजार करते करते वो प्राण त्याग देता है, वो समय बीत जाता है, लेकिन वो उसको सुख प्राप्त नहीं होता। सिर्फ 10 दिन का व्यवहार है, 10 दिन ये अच्छा लगेगा, बस 10 दिन बाद जहां आप गए वो सबको वैसा लगेगा, वो सिर्फ झूठा रंग है, झूठी मोमाया है बस। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। लास्ट के 3 और हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इही ओसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, इही ओसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अति पड़ी मुख से कबीरा, अंति पड़ी मुखी से। कहते हैं कबीर जी यहाँ कहते हैं कि जो ये शरीर आप पाल रहे हो ना, किस मतलब की है, जो आपने ये शरीर तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट बनाई है, वो किस मतलब की है? वो एक पशु के समान आप अपने शरीर को पाल रहे हो। अगर आपको ये होश नहीं है कि ईश्वर कौन है, आप भक्ति नहीं कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो ये शरीर है ये पशु के समान है। राम नाम जाना नहीं, जब आपने राम नाम ही नहीं जाना कि राम कौन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पशु के समान हो, जब तक आपको इस चीज के लिए चिताया नहीं जाता है। ठीक है, अंत पड़ी मुख से, और अंत में वही काम आने वाले, कोई और नहीं। अंत में आप मुंह के बल गिरेंगे तो राम ही निकलेगा, लेकिन जो शरीर आप पाल रहे हो ना, वो सिर्फ पशु के समान है जब आप राम नाम नहीं जानते। अगला है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। ये कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो आदमी है, जो अपना ये शरीर देख के खुश हो रहा है ना, भाई मेरे डोले शोले बन गए, है ना, जिम जा रहा हूँ, बढ़िया मेरे बाइसेप ट्राइसेप एकदम मजबूत हो गए हैं, मुझसे तगड़ा कोई नहीं है। तो जो ये शरीर आप पाल रहे हो, जो ये शरीर आप रखे हो ना, ये शरीर क्या है? ये एक कांच के घड़े के समान है, एक मिट्टी के घड़े के समान है, चाहे आप कांच कह लीजिए चाहे मिट्टी कह लीजिए। जो आपका ये शरीर है वो कांच के या मिट्टी के घड़े के ही समान है। लिए फिरे था साथी, जिसको तुम अपने शरीर को लेके घूम रहे हो ना गर्व करते हुए कि भाई मैं इतना मस्त हूं, तंदुरुस्त हूं, लंबा चौड़ा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कांच या मिट्टी के घड़े के समान है। हल्का सा धक्का लगा, हल्का सा धक्का लग जाए तो वही आपका स्वाहा हो जाए, कुछ हाथ नहीं आने वाला, वही फूट जाएगा सब कुछ। मतलब छोटे से, मान लीजिए जिस शरीर पे आप घमंड कर रहे हैं, अगर हल्का सा भी कुछ हो जाए तो ये किसी मतलब का ना रह जाएगा, ये शरीर वहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। क्या लिखा है ना, कछु ना आया हाथी, और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इतने बड़ी शरीर को आपको कोई पाल के नहीं रखेगा उसको, ये शरीर आपका वहीं खत्म हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ देगा, वहीं वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर? लास्ट है, कबीर कहा गर्बियो, देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। फिर यहाँ शरीर के बारे में कबीर जी कहते हैं कि जो तुम अपने शरीर को देख देख गर्व कर रहे हो, जो तुम अपने शरीर को देख देख गर्व कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, देहि देखि सुरंग, अपने ये सुरंग रूपी जो आपकी शरीर सुंदरता है ना, इसकी जो सुंदरता देख के अपने शरीर पे जो घमंड कर रहे हो, एक बार अगर वो बिछड़ गया, एक बार आपके प्राण निकल गए, आपसे आपका शरीर बिछड़ गया, तो आपके प्राण को आपका शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला, आप भी ऊपर, शरीर तो खत्म ही है। तो एक बार अगर वो शरीर बिछड़ गया
तो जिस प्रकार भुवंग मतलब सर्प होता है, सांप होता है, जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली उतारने के बाद दोबारा उस केंचुली को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपका शरीर है कि एक बार अगर ये बिछड़ गया आपका शरीर तो उसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इतने कबीर जी की साखियां थी, दोहे कह लीजिए, साखियां कह लीजिए। ठीक, ये आपके थे। और लास्ट में सारे दोहे साखियां खत्म हो गए, पहला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है काव्यखंड का। तो आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से इसकी व्याख्या की है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मुझे ये भी विश्वास है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, है ना बच्चा। तो भाई सब चीजें एक तरफ, मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने आपको पढ़ाया, सारी चीजें अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन की। और मेरे बच्चों अब आप लोग अपना धर्म निभाएं और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे बड़ा काम हमारे चैनल को यूपी बोर्ड हाई स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और एग्जाम की तैयारी के लिए हम और वीडियोस आते रहेंगे और सेशन आते रहेंगे आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट से मिलने वाली है। तो सबसे पहले काम करिए, हमारे चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल को सब्सक्राइब करिए। और बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे विद्या कुल ऐप पे क्विज लगाया जाता है, जिसमें जाकर आप उस क्विज को दीजिए। क्लियर, उस क्विज को करिए और देखिए कितना आप लोगों को समझ आया, कितना आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है मेरे बच्चे, तो भाई सब काम कर लीजिए, सारे काम एक तरफ छोड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों को भी बताना कि भाई ये पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह की और वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं आपसे एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, सायोनारा, सलाम, टाटा, बाय बाय। आते हैं अगली वीडियो में।